ओके दोस्तों, मेरे साथ है अभय। और अभय हमारे काउंसलिंग सेशंस में भी थे। तो अभय ने जो है काफी शानदार WBJE में स्कोर किया है, अराउंड 208 मैंने रैंक लेकर आया है। उसके मार्क्स हम लोग आज जानेंगे, साथ में जानेंगे कैसे उसने प्रिपरेशन काफी तगड़ी की है और किस तरीके से जो है जादवपुर में उसे आज के दिन लग रहा है। और अगर उनसे आप कुछ सीख सकते हैं तो वो आप क्या सीख सकते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट अभय के संग। तो अभय, अपने बारे में अगर जरा सा बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभय सिंह है। मेरा WBJE रैंक में 208 रैंक था इस साल। तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी मिली। ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेकर तुमने अभी आगे पढ़ने का सोचा, राइट? सो हम्म। 208 में तो तुम्हें तो आईटी भी मिल जाता। सो व्हाट वाज योर डिसीजन, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स? आईटी मिला था बट इंटरेस्ट की वजह से मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट कर गया। सीएसई नहीं मिला ओके। बट आईटी मिला था, फिर मैं इंटरेस्ट वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट कर गया। जैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें आईटी मिली, राइट? वो तुमने फिर वो डिसेंट्रलाइज में हम्म। चेंज कर ली। हाँ। सही सही है तो काफी। सो अब मेरे को भी बहुत, मैं भी बचपन, मैं भी जब पहली बार फॉर्म भरा था तब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ही भर दिया था। मुझे काफी अच्छी लगी थी ब्रांच। ऐसे मुझे सीखने था दोनों ही चीजें, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अगर WBJ की प्रिपरेशन की बात करें, आज के दिन जब कोई फॉर्म फिल कर रहा है, उस स्टेज में जब तुम थे, तुम्हें पता था कि तुमका एग्जाम निकल ही जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरा इस साल नहीं होगा। इन लाइक बहुत पैनिक था क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, लाइक कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, रिवीजन कर रहा था, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। 10 में से 7 नहीं सॉल्व हो रहा होता था। बट एंड में हो गया। एंड में हो गया, ये बात है, तो इसका मतलब लगे रहना पड़ेगा। नहीं, ये बस मैं हाँ, दूसरे बच्चे कंसिस्टेंट लोगों रहना को पड़ेगा। दूसरे बच्चों लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई अलग नहीं है, आप भी इसी तरीके से हैं अभी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो फिर आपके लिए भी वो ड्रीम कॉलेज रखा हुआ है। सो ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कि जो सबसे पहले तुमने जेई मेंस की एग्जाम पहले आती है, हर बच्चा देने वाला है। सो जेई मेंस कैसा गया था और हम्म। कंपैरेटिवली फिर तुमने WBJE में अपना शिफ्ट कैसे किया? मेरा पहले से ही था कि मेरे को जेई के लिए प्रिपेयर करना है। मेरा वेबजी कोई सच टारगेट नहीं था, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। तो उस टाइम मेरा सिलेबस लाइक एग्जाम के 1 वीक पहले खत्म हुआ था। तो मेरा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं था, मेरा बस थ्योरी खत्म था। बट मैंने एग्जाम देने का तो मेरे को तो लगा काफी अच्छा गया, बट रिजल्ट आया था तो 79 परसेंटाइल कुछ बनी थी, 90। तो शुरुआत से मेरा WBJ कोई टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था मुझे आईआईटी में ही जाना है। तो मैंने जेई मेंस के लिए तैयारी की थी। बट जेई मेंस के 1 वीक पहले तो मेरा बस थ्योरी खत्म हुआ था। मेरा प्रिपरेशन कुछ खास नहीं था, बस थ्योरी आता था मुझे। और क्लास के जो जो इलस्ट्रेशन थे वो मेरे को आता था, लेकिन पीवाईक्यूज भी नहीं किए थे और कोई फैंसी बुक्स भी नहीं लगाई थी। तो फिर मैं जेई मेंस देने गया तो मेरा जेई मेंस अच्छा गया, बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्योंकि 97.8 परसेंटाइल बना था। और मैं 99 एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि टीयर 1 एनआईटी कुछ मिले इसलिए। तो फिर मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं, और करना पड़ेगा। तो फिर मैं जे एडवांस को प्रिपेयर ना करके फिर से अटेम्प्ट 2 का तैयारी किया। उसमें मेरा 98.3 परसेंटाइल बना। मेरे को लगा आईआईटी तो दूर का बात है, कुछ अच्छा एनआईटी मिले। फिर मेरे पास 2 वीक बचे थे वेबजी के लिए। तो वेबजी के लिए मैंने बस सिर्फ पीवाईक्यूज की क्योंकि मेरे को थ्योरीज अच्छे से आती थी। तो मैंने जितने पीवाईक्यू हो सकते थे मैं उतने पीवाईक्यूज किए, मैंने ट्राई किया। मेरे मैथ्स के सर बोलते थे एग्जाम के 2 वीक पहले तक जितने क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल सकते हो वो कर लो। जितने नए नए क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन रिपीट में, जितने क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल सकते हो वो कर लो। तो मैं बस वही कर रहा था। मैं बार बार पीवाईक्यूज करता था, बैठा भी रहता था तो पीवाईक्यूज और उसका सोल्यूशन देखता रहता था। सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो। और कुछ कुछ क्लास इलस्ट्रेशन को भी बार बार देख रहा था, लाइक ऐसा कि वो लोग याद ही हो गया था, वो इतना बार कर लिया था। फिर मेन वेबजी देने गया तो उसमें अच्छा गया था, समझ में आ गया था कि हाँ इतना नंबर बन रहा है। तो दैट्स इट। हाँ, निकल तुम्हें गया तो समझ में रिजल्ट आ गया था। रैंक। मुझे भी पहली बार जब तेरे से बात हुई थी तब तूने कहा 110, मुझे समझ में आ गया। आ रही है मेरी। तो फिर उसके बाद एडवांस में कैसा हुआ? एडवांस के लिए प्रिपेयर किया था बट उसके 1 वीक पहले मैं थोड़ा फीवर आ गया था तो एडवांस कुछ खास गया नहीं मेरा। ओके, कोई बात नहीं। सो फिर एडवांस के लिए तैयारी अपनी मेंटेन रखी थी, तो फिर तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस आई होंगी, राइट? NITs की भी और साथ में
ये तो फिर जोसा काउंसलिंग की या फिर नहीं? नहीं, जोशुआ नहीं किया था, क्योंकि हाँ, बेस्ट क्योंकि कॉलेज जो मुझे मिल सकता था वो तो जादवपुर था। अपने रैंक के हिसाब से, राइट, हम्म। दोनों रैंक तो से एक साथ एनआई, पब्लिश। हाँ। हम्म। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या स्टडी रिसोर्सेज होंगे अगर कोई बच्चा सिर्फ डब्ल्यूबीची देना चाहता है, और अगर जेई मेंस की तैयारी कर रखा है फिर भी, तो क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए उनके लिए? इतना इतना टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास कि वो इतने सारे फैंसी बुक्स रहे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स आ जाता है, मेंस 2-3 बार हो रहा है आजकल, वेब जी होता है, जे एडवांस होता है, फिर थ्योरी का क्लासेस भी बहुत लेट से अब खत्म होता है। तो उतना टाइम नहीं मिलता, तो बेस्ट है टीचर जो पढ़ा रहा है और टीचर जो क्वेश्चन कर रहा है उसको बार बार करते रहो। और एग्जाम के पहले जितना पीवाईक्यूज हो सके उतना पीवाईक्यूज करो, और कोई बुक लगाने या फिर डीबीपी या फिर बुक्स का जरूरत नहीं है। टीचर जो बोल रहा है, टीचर जितना पढ़ा दिया, जितना क्वेश्चंस करा दिया, उसको तो घोल के पी जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% लोग ही ऐसे कोचिंग में होते हैं कि हाँ वहाँ पे अच्छा मटेरियल होता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो बस उसी को बार बार करते रहेंगे, और पीवाईक्यू 7 बाई 7, अगर 7 बाई 7 लगाने का टाइम नहीं भी मिल रहा है तो एग्जाम के पहले लगा लेंगे। लेकिन ट्राई करते रहना कि थ्योरी हुआ पीवाईक्यूज कर लिए, थ्योरी हुआ पीवाईक्यूज कर लिए, टाइम नहीं मिले तो बस थ्योरी थ्योरी करो, सिलेबस खत्म करने का ट्राई करो, लेकिन एग्जाम से पहले अच्छा अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज लगा के जाओ। तो तुम्हारे हिसाब से कहना ये है कि अगर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज अगर कुछ है डब्ल्यूबीजेई के लिए, वो उसका खुद का पीवाईक्यू है। उसको जितना हाँ। आप ज्यादा मैंने रट के खा लेंगे, उतना ज्यादा जो है आपके एडवांटेजेस पोजीशन में आप रहोगे। यही कहना है, राइट? हाँ, पीवाईक्यूज और जो टीचर्स करा रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तब तो वो टीचर्स का मतलब क्या है, मतलब वो जो कोचिंग सेंटर्स में जो टीचर्स करवा रहे हैं उनको, राइट? हाँ, लाइक टीचर्स थ्योरी पढ़ाता है, उसका क्वेश्चंस भी तो कराता है ना। बट यही तो मैंने अगर आज के दिन हम बात करें कि जेई मेंस में जो स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है, क्योंकि 99% कोचिंग्स तो जेई मेंस के लिए पढ़ा रही है, सो उसमें जो अप्रोच होता हाँ। है वो रहता है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर बेस पे सॉल्व करना है एग्जाम में। बट अगर हम उसी को कन्वर्ट हम्म। करें जब डब्ल्यूबीजेई में, तो ये एक चैलेंज बन के आता है कि ये ऑफलाइन पेपर है। सो कैसे ये चैलेंज को जो है तुमने कवर किया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, उस टाइम ओएमआर भरने में तुमको काफी पैनिकनेस आ सकता है। तो हम्म। अगर बहुत ज्यादा ओएमआर भरने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक दो ओएमआर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता एग्जाम में। अगर आपको कंप्यूटर का आदत है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर है तो उसमें टिक करते जाओ, और लास्ट में आराम से 10 मिनट बचा के कर लो। बट साथ साथ करने से भी हो जाता है बहुतों का, वो कोई बड़ा ओके। इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन मेंस का है और एडवांस का है कि उसमें क्वेश्चन अच्छा सही से करने होते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं। लेकिन वेबजी का है बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी में करना रहता है, तो उसके लिए वही है, प्रैक्टिस करो जितना क्वेश्चन हाथ से निकाल सको वेबजी के, क्योंकि थ्योरी तो तुम्हारा मेंस का तैयारी से डन ही है। बस क्वेश्चन पैटर्न वेबजी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो उस यूट्यूब में काफी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं, उसको भी बहुत 4x करके देख लो भगा भगा के, और पीवाईक्यूज करते रहो जितना हो सके। एकदम एकदम। सो नाउ हम बात करते हैं कि अभय, सबके लिए अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिपरेशन टर्म में क्या चैलेंज रहा और तुमने उसको कैसे ओवरकम किया आज के दिन? तुम एक चैलेंज भी तो वही था चैलेंज। कि हम्म। चैलेंज तो वही था कि एक साल ऑलरेडी दे के आया हूँ, उसमें नहीं निकला, तो इस साल नहीं हुआ तो दोबारा मैं ड्रॉप नहीं ले सकता। और इस साल ऐसा बात लग तो रहा है। था कि इस साल मैं ड्रॉप ले नहीं सकता, और जनवरी आ गया और मेरा सिलेबस खत्म नहीं है, तो ये काफी ज्यादा डिप्रेसिंग चीज होती है। तो फिर तो उसमें उसको इसको ओवरकम नहीं कर ओवरकम, सकते। इसको ओवरकम तभी कर मैंने सकते, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट तो रहना मन में एक पड़ेगा। डाउट रहता है हर एक स्टूडेंट का कि जो है कि भाई मैंने हाँ। बहुत ज्यादा समय दिया है। अगर मैं बात करूं अपने ही प्रिपरेशन टाइम का, तो मैंने बहुत ज्यादा समय दिया, अगर अब कुछ नहीं होता है तो मैं मेरे रास्ता नहीं बचेगा कुछ। और एक तुम्हारा ही नहीं है, ये 99% स्टूडेंट एप्लीकेंट्स कोई भी एग्जाम दे रहा है इसके मन में, तो इसको कैसे ओवरकम किया? और एग्जाम डे के अंदर या फिर जब एग्जाम देने का था तब ये मन में जो ये ख्याल चल रहा था, इसको कैसे हटाया? तो जैसे आप अभी बोले सारे स्टूडेंट को होता है, तो तुम्हें भी होगा। सो डरने का बात नहीं है, क्योंकि सभी को हो रहा है ना ये चीज, तो इसको हाँ, इग्नोर यही करके वही बात। पढ़ाई करते रहेंगे। वो एक कोटेशन होता है ना, कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो उसको दिमाग में रख के हम्म। बस वही करते रहेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि डर सबको लग रहा है, अकेले तुम नहीं हो, डर का माहौल है। जिसको डर नहीं लग रहा मतलब वो तो तैयारी ही नहीं कर रहा ना। डर हाँ, लग सबसे रहा बेस्ट। मतलब हाँ सही ट्रैक पे हो, सीरियस हो।
तो बस वही है, यस। जस्ट पढ़ते रहो। कुछ डिप्रेशन आ रहा है, डर लग रहा है, बुखार आ गया, पढ़ते रहो। 2 महीने का बात है, आराम से निकल जाएगा। एकदम सही बात की है तुमने। एक एक इंसान ने कहा था, पता है क्यों एग्जामिनेशन में परसेंटाइल होता है, परसेंटेज नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है, परसेंटाइल एक कॉम्पिटिटिव चीज है। तुम फेलियर हो, साथ में सब फेलियर है, हाँ तुम खुश रहो। है कि हाँ नहीं? वही। इसलिए पेपर रिलेटिव मार्किंग पेपर होती है लीक हुआ, बड़े कॉलेज सबके में। लिए लीक हो गया ना। सबके लिए लीक हो गया, बात तो है। हाँ तुमने चोरी नहीं की, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, तो तुम्हारी चलो अब गलती। बात करते। तो अब जो हम बात करते हैं कि जो है थोड़ा कि आउट ऑफ कैसे कॉन्टेक्स्ट हो करके। गया। नहीं नहीं, बात तो वही है ना। अगर सोचो कोई हरिश्चंद्र बनने हम्म गया, जब पेपर लीक हो गई, तो वही फेल करेगा। हम्म, गलती उसकी है। जब बात करते हैं वही। यहाँ पर जो है कि कैसे करके अपना स्ट्रेस, और कि क्या एक अपना मैंने एग्जाम पैटर्न में अपना अप्रोच रखा था कि सो दैट कि मैथमेटिक्स में पहले ज्यादा करूंगा, या फिर जो है कि जैसे कि 1 घंटे का बीच में एक ब्रेक आता है, उसके बाद फिर आता है एग्जाम डे के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था? कैसा एक अप्रोच रखा था, और कैसा एक स्टूडेंट को रखना चाहिए, अगर ये बता सको तो? क्योंकि इसके बारे में ज्यादा वीडियोस नहीं है जो कि एक बहुत ही हाई रैंकर एक बता रहा हो। तो अगर तुम इस अपना क्या अप्रोच रखे थे? हम्म पहले तो मैथ्स का ही पेपर आता, तो पहले मैथ्स का सॉल्व किया था। और क्योंकि इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है ना, तो रुकना नहीं, पेपर के बीच करते जाओ। लाइक थोड़ा भी डाउट लग रहा है, इसको इतना टाइम लगेगा, रुक जाओ, दूसरे मूव करो, जो जो बनते जा रहा है। 3-4 फेजेस में पेपर को सॉल्व करो। एक बार में नहीं कि रुके, ये कर लिया, नहीं। पहले सॉल्व कर दिए जितना हुआ, फिर वापस आए तो पता है इस टाइम पे इस क्वेश्चन में बस यहाँ अटकाऊं, तो वहां थोड़ा टाइम टाइम लगाओ, बन जाएगा 90% टाइम वो बन जाएगा। लेकिन नहीं बना तो फिर आगे मूव ऑन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन, क्योंकि वहां रहता है कुछ कुछ कि ये हार्ड क्वेश्चन डाल दिए ताकि यहाँ अटक जाएगा, तो फिर वो उसका बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। नहीं, सबका नंबर ऑलमोस्ट मार्किंग सेम है, तो सबसे ज्यादा करना है। तो जल्दी जल्दी में करो। मेंस में यही है, मेंस और एडवांस में क्या है कि अगर क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो उसको रुक के हाँ टाइम देना चाहिए। लेकिन वेबजी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जल्दी जल्दी करना है। और जहां बात है फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों साथ में आता है, तो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले चुन लो, फिजिक्स पहले चुन लो। मेरा फिजिक्स था तो मैं पहले फिजिक्स किया, केमिस्ट्री कर लिया। फिर दोनों हो गया, फिर लग रहा है कि नहीं फिजिक्स टाइम बाकी है, तो फिजिक्स में भी 2-3 क्वेश्चन देख लिए कि कहीं यहाँ पे गलत तो नहीं है, फिर केमिस्ट्री में भी देख लिए। तो पेपर को कूद कूद के सॉल्व करना है। मतलब अजीब ओके, वाला, लेकिन तुम्हारी पेपर को भी यहाँ सॉल्व करो, कहीं वहां सॉल्व करो। जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये थी कि फेजेस में एग्जाम देना है। अगर मैं इसको एक समरी बना के बताऊं, तो तुमने क्या किया पहले? सिंस 50 क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यूबीजेई में, 1 मार्क्स वाले, तो पहले एक एक क्वेश्चन करके देखते गए, जो नहीं समझ में आया वहीं छोड़ दिए बिना दिमाग लगाए। और फिर इसको हम्म करते 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 एंड पहुंचे। जैसे ही तुमने देखा कि मैं इस कैटेगरी का एंड आ गया हूँ, वापस से तुमने सोचा कि अब टाइम बचा हुआ है, फिर से जाते हैं क्या क्या बचा हुआ है एग्जाम में, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो जो सॉल्व होता जा रहा है उनसे एक फेज खत्म, फिर अपना दूसरे पेपर या फिर दूसरे कैटेगरी में अपना जम। राइट, क्यों माइंड हाँ में सर। एक ख्याल नहीं पैदा होने देना है कि जो है कि मेरे को नहीं आता है, तो मैं उसमें ज्यादा समय व्यर्थ करूंगा तो और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, फिर वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, या फिर क्योंकि अब डर लग रहा है तो हो सकता है वो गलत हो जाए। और उस डर में ये भी है कि बाकी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसका भी डर रहेगा कि टाइम बीता जा रहा है। तो नहीं, जितना ज्यादा हो सके करते जाओ। और ऐसा भी है कि लाइक वो क्वेश्चन देख लिए, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में है, तो दिमाग उस बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा होगा, तो एक टाइम पे तुमको हिट करेगा, आगे बढ़ता है, अच्छा अच्छा हाँ वहां पे ये लगा सकता था। ये कई बार होता है कि तुमने क्वेश्चन देखा, अटक गए, आगे मूव ऑन कर जाओ। फिर कुछ टाइम बाद अपने आप तुमको समझ आएगा, अच्छा हम ये कर सकते थे, तुम वापस जाके वो सॉल्व कर लोगे। लेकिन वहीं रुक के सोचने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। और सिंस डब्ल्यूबीजेई में 2 घंटे लोगों को मिलते हैं, और 75 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, 80 क्वेश्चन है फिजिक्स बहुत केमिस्ट्री ज्यादा में। ये। हाँ, हिसाब से देखें तो अराउंड 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, जिसमें कैटेगरी 2 में 2-2 मार्क्स करके एक क्वेश्चन होगा, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है, ज्यादा क्वेश्चंस है। वही। और स्कोर भी हमें करना है अराउंड 60% के आसपास। अगर एक 120 किसी का स्कोर आ जाता है, तो वो जो है अपना एग्जामिनेशन टॉप करके निकल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारे स्कोर्स की, तो कितना स्कोर, अगर तुम्हें बता सको तो कितना स्कोर आया था तुम्हारा? एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट 50-50 से ज्यादा आया था दोनों में। टोटल 115 आया था। टोटल 115 आया था, तो 115 में यू गॉट अ रैंक ऑफ 208, राइट? हाँ। हम्म तो काफी 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 अच्छी बात है। तुम्हारा पता है ना, मेरा फोन नंबर भी सेव्ड है।
अभय सिंह 208। ये काफी ऑनर। कमाल की चीज। ऑनर्ड। नहीं, जिस दिन पहली बार तुम्हारा नंबर सेव कर रहे थे ना काउंसलिंग सेशन में जब हम्म। रजिस्टर किए थे, तो तभी हमने लिख लिया था। लेकिन वो दिन पॉडकास्ट बनाना है। नहीं, बट बात बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब ओवरऑल में तुम देखा जाए कि जो है अपना अपना जो है फोकस रखना। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि तुम्हारे अंदर बहुत करेज भी है कि लोग आइडियल पाथ फॉलो करते हैं। यू शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू ईसी, बेस्ट डिसीजन। सो एंड आई एम वेरी, मैंने बहुत अच्छा लगा सुनकर जो है। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर वो जो 1 घंटा मिलता है, अगर मैं बात करूं एज अ पर्सन की, बाद में लोग उसमें लोग डिस्कस करने लगते हैं पेपर, सो तुमने अपना वो फोकस कैसे रखा वो 1 घंटे के लिए? कुछ डिस्कस नहीं करना, बहुत पैनिकनेस हो जाएगा। इधर उधर की जो बातें करनी है कर लो, पेपर की बातें नहीं करनी। कुछ खा लो, नहीं तो शांति से बैठ जाओ, कुछ गाने सुन लो, नॉर्मल फ्रेंड्स बन रहे हैं या फिर फ्रेंड है उससे बात कर लो। पेपर की बातें नहीं करनी, कितना बना कितना नहीं बना, वो बहुत बेकार चीज होता है। वरना फिर कुछ गलत होगा ना, अब पता नहीं वो सही बोला है या गलत, लेकिन तू बोला जाएगा ना कि हाँ मेरा साथ गलत हो गया, तो वो रिग्रेट नेक्स्ट एग्जाम में शो होता है कि हाँ अभी थोड़ा वो है। सो पेपर की बातें नहीं करनी ब्रेक के टाइम। बेस्ट है कुछ खा लो, बैठ लो, नॉर्मल इधर उधर का बात कर लो। बट डिस्कस नहीं करो पेपर को, दैट्स अ गुड नहीं, डिसीजन। बिल्कुल नहीं। नहीं, तो अब हम बात करते हैं फाइनली की जो है कि अगर मैं अगर बात करूं कि जो है एक एक 1 ईयर तुमने गैप लिया, राइट? सो अब हम बात करते हैं कि जो है कि ये जो 1 ईयर का गैप होता है, इसमें क्या जरूरी है? अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, और ये आपकी कोचिंग, या फिर जो है अपना वो फोकस, वो कैसे तुमने 1 साल के लिए पूरा मेंटेन किया? स्टार्टिंग में तो लाइक सबका ही रहता है कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं भी बाकियों की तरफ बहुत कुछ ले लिया था, कोर्स भी ले लिए थे, बुक्स भी ले लिया था। लेकिन 2 हफ्ते बाद महीने बाद समझ आ गया कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बस कोर्स पे स्टिक करो। शुरुआत में कोर्स और पीवाईक्यू साथ में लेके चलो, और बाद में जाते जाते क्योंकि लगेगा कि अब टाइम नहीं मिल रहा, तो बस कोर्स कंप्लीशन पे ही शिफ्ट शिफ्ट। तो हम्म। एंड के टाइम पे क्योंकि समझ में आ जाएगा कि दोनों साथ में नहीं हो पाएगा, तो एंड के टाइम पे बस कोर्स कंप्लीट करने पे ही फोकस करो। क्योंकि जेई मेंस वन के बाद बहुत टाइम मिलता है, ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम लगाना, जो लगाना है बुक लगाना है पीवाईक्यू लगाना है, लेकिन जेई मेंस के पहले जनवरी के स्टार्टिंग तक थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जेई मेंस से पहले भी अगर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट नहीं है तो बहुत बड़ा एक रेड अलर्ट है। तो उसके बाद और जो है अपना वो मेंटेन कर पाए। हाँ, और यही है कि कंसिस्टेंट रहना है। दिन में 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट पढ़ो। ऐसा नहीं एक दिन में 20 घंटे, 20 घंटे नहीं पढ़े, 12 घंटे पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे पढ़े ही नहीं 2 दिन तक। तो ऐसा नहीं, 4 घंटे ही पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो। ये हो जाना चाहिए कि इतना से इतना तक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। उसे एग्जाम के टाइम पे भी एक टेम्परामेंट रहता है कि हाँ इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही मतलब कहना है। बहुत। ओवरऑल अगर प्रिपरेशन में, अगर आज अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एग्जाम डे तक वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, बट एक बच्चा जो कुछ नहीं जानता वो आज शुरू करता है, बट इफ ही इज कंसिस्टेंट टिल द एंड, इज वो जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट? सेम। हम्म। मेरा तो भी अब वही मैं था, मेरे को बात। कुछ खास, हम्म, मेरा था लाइक मेरा कुछ खास एकेडमिक रिकॉर्ड था नहीं 10th तक, और 11th में कुछ खास था नहीं, लेकिन बट मैं कंसिस्टेंट था तो हो गया। कंसिस्टेंट नहीं रहता, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पहले से ही कुछ ओलंपियाड दे के आए हैं, बहुत टॉपर्स है अपने क्लास के, तो उनका तो है ही, वो लोग तो निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, तो कंसिस्टेंट रहने से पहुंच जाओगे। और जो कि बहुत अच्छा पढ़ने में है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो हवा में उड़ता रहेगा, तो उसका एग्जाम एंड में नहीं निकलेगा। तो उससे जेलस होने का वो कुछ नहीं है। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली तुमने, मतलब ये तो दिल को छूने वाली बात है कि जो है, अगर किसी तरीके से अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए लोगों से, जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, मतलब भगवान के दिया हुआ उनके हम्म। पास अच्छा ज्यादा ब्रेन है, तो आप अगर उनसे लड़के जीतना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही हथियार है, और वो है आप डेली अगर वर्क को कर रहे हैं, डेली शो अप कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जीतेंगे, राइट? तो एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं कि यही तो एक अच्छा खासा टिप हो गया जो भी एस्पिरेंट्स के लिए है। सो हमने बात कर ली यहाँ पर जो है कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले आप जेई मेंस में ध्यान रखें, और जो है उसके बाद मूव इन करके आप अपनी पढ़ाई पर अभी जो है डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू लगाएं। रिसोर्सेज की बात हम्म। करें तो स्टडी मटेरियल्स, तुम्हारी जो बातें हैं मैं इसको समरी दे देता हूँ बच्चों को,
कि जो है कि तुम्हारे हिसाब से जो है स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो जो जो किताबें आप जेई मेंस के लिए पढ़ते हो उसे पढ़े। साथ में रिसोर्सेज में पीवाईक्यू एज अ ग्रेट रिसोर्स है। इंटरनेट पे वीडियोस पढ़े, उनका क्वेश्चन सॉल्व करें। चैलेंज की बात करें तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि तुम एक ईयर ड्रॉप ले रहे हो, एक रिस्क फैक्टर में थे। पर उसको ओवरकम करने के लिए तुमने दिमाग में ये रखा कि आप ही नहीं डर रहे, सभी डर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की बात करें तो एग्जाम डे में आपने ध्यान रखा कि जो है मैं ये कूल रहूं और एग्जाम के अंदर फेजेस में एग्जाम लगाऊं, बाय 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 पैटर्न लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाऊं, अच्छे से लगाऊं, सो दैट कि मेरे स्कोर्स मैक्सिमम आए। हम्म। राइट। और और फिर एग्जाम हम में बात। पैनिकनेस या फिर हम्म। एग्जाम में कैसे ये चीजों को रखना है, ये तो टेस्ट देने से ही आदत होगा। लाइक जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना टेस्ट दो, उससे आदत हो जाएगा। लाइक पहले रहेगा कि नहीं दे पा रहा है, टाइम अप हो जा रहा है, कभी ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जा रहा है लेकिन गलत हो जा रहा है। लेकिन टेस्ट देने का आदत लगा रहेगा तो ये सब चीजें खुद ही आ जाएगी कि हाँ फेजेस में पेपर दे रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो ये वाला तुमने कैसे किया, मतलब मॉक्स तुमने किस चीज का मॉक किया, मुझे अगर बता सको तो। मैंने जेई मेंस का ही मॉक पेपर दिया था, लेकिन एज सच डब्ल्यूबीजेई का मैंने कोई वेबजी मॉक का कोई नहीं। मॉक पेपर नहीं दिया था। नहीं मॉक नहीं दिया अगर था, होता लेकिन तो क्या ये कुछ कुछ अच्छा एप्स होता। आती है ना, हम्म। होता तो काफी अच्छा होता। और होता इसलिए भी हम है लोग कुछ कुछ लेकर आ शायद, रहे हैं लेकिन सर डब्ल्यूबीजेई के मॉक, टोटली फ्री आप लोगों के लिए दोस्त। मैं ओह, बनवा रहा हूँ, हमारे देखो टाइम अगर नहीं था लोग। शायद। हाँ, सो फिर मैं ये। पेपर्स हम्म। पीवाईक्यूज को एज अ मॉक देता था। ओके, पीवाईक्यू को रख के उसको एज अ मॉक देते थे, राइट। हम्म। बहुत अच्छे। मैं भी पीवाईक्यू को ही मॉक पहले बनाकर लोगों को देखूंगा इंटरेस्ट आता है कि नहीं, फिर देन वी विल पब्लिश। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो है कि आप क्या टिप देना चाहोगे, टॉप टिप। सबसे पहला टिप तो मैं ही देता हूँ जो अभय देना चाहता है, दैट इज कि आप कंसिस्टेंट रहे, आपकी एग्जाम निकलेगी। और दूसरा बेस्ट क्या, और क्या। 90% चीज यही है। 90% बस चीज नाइन्टी रही है परसेंट तो चीज यही है, मैंने खुद की कंसिस्टेंट रहना प्रिपरेशन है। में भी यही चीज देखी थी। मैं हर बार एग्जाम देता था तो हो जाता था इधर उधर, बट अगर मैं कंसिस्टेंट इस बार था, उसी उसी अटेम्प्ट में निकला ही। तो आपके पास इतना अटेम्प्ट नहीं होता जब 12th में। तो अब बताओ मुझे अभय की जो है कि क्या फ्यूचर टिप्स रहेगा अगर स्टूडेंट्स जो कि आज के दिन फॉर्म फिल कर रहा है डब्ल्यूबीजे का, फ्यूचर में जाकर सोच रहा है कि मेरे से शायद एग्जाम निकल जाए, बट आज के दिन वो डरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक डाउट है कि शायद मुझसे ना निकले, तो उसको क्या कहना चाहोगे। अगेन वही करूंगा, डर का माहौल है, सभी डरे हुए हैं, सो तुम नहीं डरोगे तो काफी अच्छा रहेगा। और अगर तुम जेई मेंस और वेबजी दोनों को टारगेट कर रहे हो ना, तो जनवरी के स्टार्टिंग वीक तक सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चंस करने का, तो अभी क्वेश्चंस पे बेसिक ध्यान मत दो। और अगर तुम बस वेबजी को टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, तुम अपना हिसाब से लाइक सिलेबस थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन तब साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहो जितने क्वेश्चन अगर कर सको। और एज सच कुछ खास बड़ा बैंक नहीं है पीवाईक्यूज का वेबजी के पास, तो मेंस के भी पीवाईक्यूज करते रहो। एडवांस तक नहीं जाना, मेंस के पीवाईक्यूज करो और वेबजी के पीवाईक्यूज करो। एडवांस के पीवाईक्यूज का ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर ऐसे में निकल जाने का चांसेस है। एनी एनी हम्म। टिप जो कि मतलब जैसा कोई चीट कोड या फिर कुछ ऐसा तुमने यूज किया हो, तुम्हें जो है रैंक दिलवाने में काफी नहीं, मदद की। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। तो ये भी एक ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट से भी दिखाएंगे। अगर सक्सेस की हाँ, सीढ़ी चढ़नी है तो शॉर्टकट इज नॉट द की। नो शॉर्टकट। नो शॉर्टकट्स, राइट। ना आई शॉर्टकट्स ऑल्सो फॉलो, लगा जो के। भी मेरे को बच्चे, जो भी बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, ये बता दीजिए ऐसे हो जाता है, ऐसे कर लूंगा मैं कहता हूँ हो भी जाएगा ना सक्सेस, तो सिर्फ एक बार दो बार नहीं होगा। शॉर्टकट इज नॉट द की। शॉर्टकट्स लगा के किसी बहुत बड़े कॉलेज में जाने के बाद तो फिर, क्योंकि एक पर्टिकुलर बड़े कॉलेज में जाने का मतलब है तुम्हारा दिमाग काफी अच्छा है या फिर तुमने अच्छे अमाउंट ऑफ मेहनत की है। बट तुम शॉर्टकट्स लगा के वहां पहुंच जाओगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि सबको समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं ही बेकार हूँ, तो बहुत गंदा डिप्रेशन आएगा। तो हम्म, इससे अच्छा है कि अपने आप को हार्डवर्क करके सोना बनाओ फिर जाओ वहां पे, ना कि शॉर्टकट्स लगा के चीट कोड्स लगा के पहुंचो। तब एक बात करते हैं, लास्ट जादवपुर में कैसा लग रहा है, और अगर तुम्हें अगर वापस अपने टाइम पे जाने का मौका मिले तो क्या जादवपुर फिर से चूज करोगे या हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉलेज है। नहीं। ओवरऑल में तो जादवपुर में मजा आ रहा है, राइट। हाँ। हाँ प्रिपरेशन रैम जो जो मिस किया था, खेल नहीं पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था, दोस्तों से बात नहीं कर पाता था, वहाँ सब कुछ है, खेल सकते हो, डेली नए फ्रेंड्स मिलेंगे, पुराने फ्रेंड्स भी हैं बात करने के लिए, डेली कुछ नया मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। टेबल टेनिस आज तक नहीं खेला,
ऐसे ही जाके वहां टेबल टेनिस पड़ा हुआ है, खेलते रहो। माउंटेनियरिंग नहीं किया। मेरे को याद है मैं दिन में 2-3 घंटे ऐसा माउंटेनियरिंग क्लब में पड़ा रहता हूँ, माउंटेनियरिंग करता रहता हूँ। फोटोग्राफी क्लब्स है, फिर सिंगिंग क्लब्स है, तुम ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ड्रामा में कर सकते हो। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो पढ़ा देंगे अच्छा। पर एकेडमिक उतना प्रेशर भी नहीं है, इंजीनियर्स में एकेडमिक प्रेशर उतना खास नहीं होता। तो जस्ट चिल लाइफ है 4 साल। पढ़नी भी पड़ेगी। पढ़ना तो बट पड़ेगा, वो एग्जाम के पहले पढ़ो, हो जाएगा। हो जाएगा, बस यही है। तो दोस्तों एक बार की मेहनत है, अच्छे से पढ़े। मैंने अब लास्ट में इस चीज को इसलिए हाँ, कवर किया कि यू नो कि आफ्टर द बॉर्डर यू क्रॉस आपको क्या लाइफ देखने वाला है। सो फॉर दैट बॉर्डर दोस्तों यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। इतना कभी दोबारा फिर लाइफ में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये 3 महीने जितना पढ़ लो, लिख के देखो, इतना तो फिर लाइफ में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कभी नहीं। तो अबे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और काफी अच्छा लगा इन सारे स्टूडेंट्स को भी आपको देखकर। मेरे हिसाब से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुमने ज्वाइन किया, मोस्ट प्रोबब्ली। एंड और लास्ट में बस एक एक लाइन बोलना चाहिए। विवेक की विवेक की काउंसलिंग में आपने रजिस्टर करके कैसा लगा आपको? ये जस्ट ऐसी टिप था। बहुत हेल्प हुआ। नहीं नहीं, बहुत हेल्प हुआ। मेरे को याद है मैं रात रात को भी ऐसे पैनिक आता था कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया, कुछ हो गया, तो मैं रात को भी टेक्स्ट कर देता तो भी रिप्लाई आ जाता था, ताकि शांति से सो पाऊं। सुबह 6 बजे नहीं टेक्स्ट कर एक्चुअली में दिया मैं कि तुम्हें भैया बताऊं ना, बहुत सारे ऑप्शन नहीं लोग आ रहा। सोचते हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है उनको पता होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि काउंसलिंग में असिस्टेंस का मतलब मैं उसे कोई जादू का कुछ चीज दे दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, ये जो नहीं। आपका स्ट्रेस है, यही बस आप कोई आदमी जो ऑलरेडी जानता है, बस आप उसको सर्विस कर लें तो वो स्ट्रेस आपका कम करे, राइट। हाँ, काउंसलिंग टाइम बहुत स्ट्रेस आता है। बेसिकली तुम्हें लग रहा है, मैं आईआईटी में जब मेरी एडमिशन हुई तुम लोग के काउंसलिंग के बाद, तो लास्ट डे होता ना डॉक्यूमेंट हम्म। वेरिफिकेशन, वहां मैं गया और जाके ना मैंने पेपर सब कुछ सारे दे दिए, बोले ये लो पेपर। अब क्या हुआ, मुझे बोला ना ये वाला, ऐसे अचानक से बोला ये वाला डॉक्यूमेंट में गलत। मुझे लगा ना मेरी जान निकल गई। फिर मुझे एहसास हुआ, ओके मैंने प्रिंट गलत किया है। मेरे को 5 मिनट ऐसा लगा ना कि मैंने घर में इतना कुछ बोला, ये सब चला जाएगा एक बार में। ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस रहता है। मैं तब उस दिन मुझे बहुत फील हुआ ना बहुत। कि स्टूडेंट्स क्या फील करते होंगे उस टाइम पे। इट्स एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितनी मेहनत की एक पल में चली गई। एक पल में सब खत्म हो जाएगा। और होता भी है लास्ट ईयर कितने काउंसलिंग में इधर हाँ। उधर गड़बड़ होने से होता ही है, राइट। देखा ही होगा। हम्म। Jay, what you took 1 year drop. You compromised so many things. You got everything there, right? एवरीथिंग मोर देन आई एक्सपेक्ट। So that's all in this particular video বন্ধুরা। আজকে ভিডিওটা পছন্দ হলে ভিডিওকে লাইক করবেন, চ্যানেল করবেন সাবস্ক্রাইব, এন্ড আপায় আজকের এই সেশনটা এন্ড হচ্ছে, বাট we will be staying connected with lot of new videos in this channel. एब्सोल्युटली। Thank you Abhay, thank you, and comment down thank you Abhay in the comment section guys.